चलिए चलिए पवन सिंह का अब स्पष्ट हो चुका है कि कहां से चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह इसका घोषणा भी कर दिए हैं अपने ट्विटर हैंडल सोशल मीडिया एक्स के जरिए। यानी वह पवन सिंह के तमाम सोशल मीडिया हैंडल से यह आज बात निकल के आ रही है 10 अप्रैल 2024 को शाम 5 बजे के लगभग पवन सिंह इसका घोषणा कर चुके हैं कि अब 2024 के लोकसभा का चुनाव हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे। यह जो फैसला है उनकी मां का है, पवन सिंह की मां का है। चलिए सबसे पहले यह बात जान लीजिए कि पवन सिंह चुनाव कहां से लड़ेंगे और किस पार्टी से लड़ेंगे। उसके बाद हम विशेष रूप से पवन सिंह के बातों पे और उनके राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला नंबर की जान लीजिए, पवन सिंह बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वह किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, वह निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी कि पवन सिंह खुद निर्दलीय किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिर्फ अपना पार्टी बनाकर यानी निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय पार्टी आप लोग अच्छा समझ रहे होंगे कि निर्दलीय क्या होता है। चलिए, और वह लोकसभा क्षेत्र काराकाट से लड़ेंगे। चलिए, अब बीजेपी से बगावत की हुई, अब यह जान लीजिए। सबसे पहले पवन सिंह को बंगाल के लोकसभा क्षेत्र आसनसोल से टिकट दिया गया था, लेकिन पवन सिंह किसी कारणवश वह उसके कल होकर पवन सिंह एक्स पे ट्वीट करके बताते हैं कि हमें किसी पर्सनल कारण से मैं आसनसोल का चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद कहते हैं कि सब जो भी अच्छा होगा वो अच्छा होगा, लेकिन पवन सिंह के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह का पूरा मन था कि आरा से चुनाव लड़ूं, लेकिन पवन सिंह फिर निर्दलीय में आरा से क्यों नहीं लड़े, सवाल तो बनता है। पवन सिंह जब कयास लगाया जा रहा था पवन सिंह के बारे में कि पवन सिंह आरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, फिर काराकाट से क्यों लड़े। पवन सिंह का कहना है कि मेरी मां ने इस बार आज्ञा दी है कि 2024 के लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, इसलिए मैं मैदान में उतर चुका हूं और चुनाव लड़ूंगा तो लड़ूंगा। यानी कि